ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। संसद की पंचायत, हम हैं सीकर लोकसभा क्षेत्र में। इस पंचायत का मकसद कोई फैसला सुनाना नहीं है, कोई दलील देना नहीं है। हमने कोशिश की है कि जनता की जो बात है, जनता की जो आवाज़ है, वो कहीं ना कहीं पहुँचे। क्या कहना चाहते हैं लोकसभा चुनाव में, मुखर होकर हमारे साथ कहें। हम कोई फैसला यहाँ पर नहीं सुनाने वाले, लेकिन लोगों के मनों की बातें हम यहाँ सुनने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर हैं कांग्रेस से रीटा चौधरी जी हमारे साथ हैं। रीटा जी यहाँ जिला प्रमुख भी हैं और इंदिरा जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। और इसके अलावा बहुत सारे सीकर लोकसभा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम उन सब लोगों से बातचीत भी करेंगे, यहाँ पर जानेंगे उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ रीटा जी के पास आते हैं। रीटा जी, 5 साल यहाँ आपका सांसद रहा। मैं बहुत ईमानदारी का जवाब चाहूँगा, आपको क्या लगता है 5 साल कांग्रेस कह रही है कि 10 साल में देश बदल गया, क्या इन 5 सालों में सीकर बदल गया? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। और हमारी सरकार ने केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, बहुत सारे ऐसे सकारात्मक और बहुत ही नवाचार कार्यक्रम किए हैं। और बहुत सारा जो हमारे स्कीम्स रहे हैं बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही जनता को फ़ायदा पहुंचाने वाले रहे हैं। और उसका लाभ निश्चित तौर पर पूरी जनता को मिला है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं। हम बहुत सारे लोगों से यहाँ सीकर लोकसभा के लोग नाराज हैं। किसने कह दिया आपको लोग नाराज? लोगों ने कहा। मुझे नहीं लगता ऐसी बात है। ये तो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में लोग नाराज होंगे। चलिए देखो, मैं आपके पड़ोस से उदाहरण देता हूँ। आप खुश हैं इनके रास्ते? जी बिल्कुल, हम क्या सारी जनता खुश नहीं है? ये 21 सीटों पे सिमट गए हैं राजस्थान विधानसभा के चुनाव में। तो अगर पूरे राजस्थान में वोटर ये कहता है कि इनका शासन अच्छा नहीं था, पार्टियां हारती हैं, पहले भी हारी हैं। इतनी बुरी तरह से राजस्थान के इतिहास में कोई पार्टी नहीं हारी। गहलोत जी की सरकार को पब्लिक ने जितना डिसअप्रूव किया है, आज तक स्वतंत्रता के बाद किसी सीएम को इतना डिसअप्रूव जनता ने नहीं किया है। लेकिन इनका कहना है कि हमारे सांसद ने तो बहुत काम किया है। नहीं, सांसद हो या एमएलए हो या मंत्री हो, किसी ने भी काम नहीं किया। एक जो कम्युलेटिव इफेक्ट है वो ये है कि कांग्रेस ने ना देश में काम किया, ना सीकर में काम किया, ना राजस्थान में काम किया। चलिए आप दोनों के पास मैं वापस लौटूंगा, पहले चलता हूँ, बहुत सारे लोग हैं उनके पास चलता हूँ। आपको क्या लगता है? दोनों अपनी अपनी बातें करें, लेकिन आपको अगर मैं कहूँ तराजू आपके हाथ में दे दिया, कैसे तोलो? सीधी सी बात है, जैसे 5 साल का समय कांग्रेस का लेवे तो ये पहले एमपी होंगे जिनका डिमोशन हुआ है प्रमोशन की बजाय। ये शुरू में सड़क परिवहन यातायात इनको मिला, उसके बाद में एक मंत्रालय फिर मिला, फिर ये सिर्फ सांसद रह गए। तो इनकी यह कार्यविधि, यह कार्यवाही रही कि इन्हीं की पार्टी ने इनको डिमोशन करना पड़ा। तो ऐसे अगर फिर से सांसद बनते हैं तो मेरे को नहीं लगता सीकर का विकास होगा। चलिए, इनको लगता है सीकर का विकास नहीं होगा। मैं आपके पास सारे सवालों के साथ लौटूंगा, लेकिन आपके पास चलता हूँ। आपके पास इसलिए मैं आना चाहता हूँ, मैं ये सांसद की बात अगर हम छोड़ दें, बहुत बड़े बड़े दिग्गज सीकर से सांसद रहे और सीकर से केंद्रीय मंत्री रहे। चाहे हम शुरू करें बलराम जाखड़ से लेकर और हम आ जाएं अभी महादेव खंडेला तक, क्या इतने सारे उप प्रधानमंत्री तक दिया है आप लोगों ने? सीकर डेवलप हुआ क्या? 67 साल के इतिहास में डेवलप होना तो दूर, आज भी 40% जनता इस गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। केवल सीकर की बात यहाँ लोकसभा पूरे देश की बात करते हैं तो नील बटा नील कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया देश को। एक भी ऐसी योजना केंद्र की न महादेव सिंह जी लाए, न कोई अब तक जो कांग्रेस का सांसद मंत्री लोकसभा अध्यक्ष रहे, कोई भी कुछ भी लेके नहीं आया। सीकर वैसा का वैसा है, 0 पर रही है कांग्रेस। और कांग्रेस के सांसद की जो स्थिति है वो शायद किसी भी पहले वाले सांसद की इतनी बुरी स्थिति नहीं थी। इतनी बुरी स्थिति नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इनका कहना इतनी बुरी स्थिति नहीं थी जितनी इस बार है, लेकिन लोग कहते हैं कि बड़े सीधे सांसद हैं। ये तो उनके बारे में कहते हैं। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने पार्लियामेंट के चुनाव से पहले जनता से रूबरू होने का प्रोग्राम बनाया। और मैं आपकी जहानत को भी जो है मुबारकबाद देता हूँ कि आपने शुरू में जिनको इसका इंतखाब करके जिनसे बैट्स लिए हैं वो तो सारे के सारे एक ही पार्टी के लोग थे। अगर वो ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस के नुमाइंदे ने कुछ नहीं किया है तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, सीकर शायद आप पहली मर्तबा नहीं आए, कई मर्तबा आए होंगे। और जयपुर से निकलते ही सीकर में जो सड़क, जो डेवलपमेंट, सीकर में जो है शेखावाटी यूनिवर्सिटी के कायम कर देना, सीकर में ज़िले में मेडिकल, तो ये आपके फतेहपुर में ये एग्रीकल्चर जो है कॉलेज का जो है कर देना, यहाँ यूआईटी कर देना, जितने विकास कार्य हुए हैं वो तो कांग्रेस सरकार के दौर में ही हुए हैं।
विकास की बात आती है और अभी इन्होंने भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें हमको गिना भी दी हैं। रीता जी, क्या लगता है सिर्फ लोकसभा चुनाव में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, क्या सिर्फ एक विकास मुद्दा है? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। मैं तो ये समझती हूँ कि जैसे कि मैंने कहा, हम एक बहुत ही प्रोग्रेसिव नेशन है और हमारा देश अब विकासशील देशों में आ गया है। तो हम जब अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो निश्चित ही तौर पर एक विजन होना है और एक फॉरसाइट होनी है, और बाकी जितने भी मुद्दे जो हमारे देश को आज घेर रखी है उन पर मैं समझती हूँ बहुत ही सकारात्मक एक चर्चा होते हुए इस पर निर्णय होना है और जनता की आवाज़ है। मैडम से एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये बीजेपी के जो कर रहे हैं, अभी जो नया आ रहा है मुद्दा कि बीजेपी जो कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा अभी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा चल रहा है और इसमें आज तक कोई भी बीजेपी के लोग भी ये नहीं चाह रहे हैं और सब लोग ये कह रहे हैं यहाँ बन रही थी उसको चूरू ले जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज यहाँ मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आई कहाँ थी? केवल मात्र बेवकूफ बना रही है कांग्रेस सरकार। किसने बनाया? बिल्कुल मंत्री जी ने लास्ट में मुख्यमंत्री महोदय 10 का मेडिकल कॉलेज दे देंगे, लेकिन दिया कुछ नहीं है। जब बीजेपी चाहे सत्ता में है चाहे कांग्रेस सत्ता में है, आज राहुल गांधी ने वो चीज़ दी है कि 50 साल बाद में भी देश पीछे की 50 साल की भी पुरानी चीज़ें निकाल के, और भ्रष्टाचार जो आज जो सामने आया है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की ITI के कारण आया है। और ITI तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा? आपको क्या लगता है? मैं इनके पास आता हूँ। अभी मोबाइल एक बार बंद कर लीजिए, नई टेक्नोलॉजी है, बंद करेंगे तो अपन ज़्यादा आसानी से। क्या देश, इनका कहना है, क्या देश नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल क्या विश्वास कर पाया है देश? बिल्कुल स्पष्ट जवाब दीजिएगा। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह नीतियों पे चल रहे हैं, वो देश में विकास वाली नीति तो उनके पास है ही नहीं। वो तो सिर्फ चाय की स्टॉल, दूध की स्टॉल इनको लाना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने 60 महीने राज किया, केंद्र में मंत्री रहे। चाय वाले कहाँ चले गए थे? कहाँ ये डेयरी वाले चले गए थे? मोदी जी के मामले बताना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं दोनों लोग हमारे पास हैं, इन दोनों के पास आता हूँ और सीधे अब सीकर लोकसभा के इनके दावों की बात इनसे करता हूँ। पहले मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि अभी जब मैं मौजूदा सांसद की बात कर रहा था तो कुछ लोग पिछले सांसदों के कार्यकाल का भी बखान कर रहे थे। तो अब क्या लगता है, आप जीतेंगे किस बेस पे? अगर आपसे पूछूं मैं कि आप किस बेस पे जीतेंगे, क्या आप पिछला जो आपका सांसद था उसकी इमेज पे जीतेंगे, नरेंद्र मोदी के नाम पे जीतेंगे, यहाँ की सरकार के काम पे जीतेंगे? आखिर आप सीकर लोकसभा किस बेस पे जीतेंगे? देखिए, मतदाता डिसाइड करता है सामने जो ऑप्शंस होते हैं उनको देख करके। हमारे सामने कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो रहे हैं मनमोहन सिंह जी, और अगर प्रोजेक्टेड को हम माने तो राहुल गांधी जी, और हमने प्रोजेक्ट किया है नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने गुजरात में काम करके दिखाया है। हमारी जो भी सरकारें रही हैं, जब हमारे यहाँ संसद सदस्य बीजेपी के थे, माननीय वसुंधरा जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थी, माननीय वसुंधरा जी 4 लेन सड़क पास करके गई थी जयपुर से सीकर करके, और कंपैरेटिवली हमारी सरकारों ने अच्छा काम किया था। इसलिए हमारे यहाँ पंच से प्राइम मिनिस्टर तक हर लेवल पे वी आर बेटर, सो पीपल विल वोट फॉर अस। आपका दावा क्या है, आप जीतेंगे या नहीं और कैसे जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल हम जीतेंगे। हमारे जो मुद्दे हैं और जो हमने विकास के कार्य करवाए हैं, जिसमें बहुत बड़ा जो हमने यहाँ पर शेखावटी यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, एग्रीकल्चरल कॉलेज की स्थापना की है। 8 में से 8 लोकसभा की सीट थी, उसमें से विधानसभा में कांग्रेस महज 2 जीत पाई। जी देखिए, लाइक आई सेड, दिस इज अ डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी में हाँ जी बिल्कुल, एंड देन इट इज अप टू द पब्लिक, द पीपल टू डिसाइड। आपका तो बिल्कुल मानना है कि यहाँ नरेंद्र मोदी की हवा नहीं है, अरविंद केजरीवाल का कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए, आप मानते हैं हवा है? जी बिल्कुल हवा है। चलिए, तो यह हम थे सीकर लोकसभा क्षेत्र में। हम यहाँ पर कोई फैसला नहीं सुनाने वाले। हमने इस पंचायत में आपको कहा था हम फैसला नहीं सुनाएंगे, लेकिन जनता का जो रुख है वो आप लोगों के सामने है। बिल्कुल सीधे जो कहना चाहते हैं हमने आपके सामने रखा है। निर्णय हालांकि जनता करेगी, जनता का मत करेगा। हमारी कोशिश है जनता सुने सब बातों को, समझे सब बातों को, राजनेताओं के इरादों को। संसद की पंचायत में आज सीकर से इतना ही। कल मिलेंगे आपके संसदीय क्षेत्र में।